अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुल्फ़े के साथ चिकन का साग बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही पसंद आएगा आपको इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 2 प्याज ले ली हैं, स्लाइसेस में मैंने इनको काट लिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने मीडियम करना है। अब हम ऑयल ले लेंगे, 1 कप ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि कुल्फ़े का साग हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना हम ऑयल ज़्यादा रखेंगे। तो अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। इधर हम मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसमें मैंने कलौंजी मिक्स की हुई है क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, फुल नहीं भरना है नमक। और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। तो ये इधर हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको क्यूब्स में काट लें। अब हम चिकन ले लेंगे। चिकन ये आधा किलो से थोड़ी सी कम है, तो अब आप जितना चाहें डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है, दरमियाना साइज़ हम चिकन का रखेंगे। इसको अच्छी तरह से धो लें, पानी खुश कर लें। अब प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है क्योंकि हम साग बना रहे हैं। अब हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हल्का सा वाइट कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा इसको चलाते हुए भून लेंगे। बस चिकन वाइट हो जाए तो अब हम इसके अंदर तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक 1 चम्मच हमने डालना है। अब हम लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म कर लेंगे, थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे इसके साथ ताकि चिकन भी मज़ीद थोड़ा सा भुन जाए और हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। तो अब हम इसके अंदर टमाटर मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा नरम कर लेंगे। टमाटर की चिकन के साथ थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने मसाले बना के रखे हुए हैं तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो स्किप नहीं की है। तो अब मसाले जो मैंने बना के रखे हैं साथ ही मैं वो डाल रही हूँ। ये मसाले सारे। कलौंजी का इस्तेमाल आप भी अपने खानों में किया करें क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, बहुत थोड़ी सी मैंने इसलिए मिर्चों में डाल के रखी हुई है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे नबी ने फरमाया है। तो इस वजह से मैं किसी भी चीज़ में डाल के रख देती हूँ, किसी भी मसाले में मिक्स करके रख सकते हैं आप भी। तो वो फिर आपके खाने में चली जाती है, बाज़ औक़ात याद नहीं रहती है तो मसाले में मिक्स होती है तो चली जाती है। तो अब मसाले की भुनाई करके अब मैंने कुल्फ़ा लिया था 1 किलो, साफ़ करके तकरीबन 1.5 पाव के करीब बना होगा। तो अब इसको अच्छी तरह से पत्तियाँ आपने सिर्फ तोड़नी हैं, बाकी डंडी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे ये, तो सिर्फ पत्तियाँ हमने लेनी हैं, बाकी डंठल नहीं होने चाहिए क्योंकि सिर्फ पत्तियाँ साग में इस्तेमाल होंगी। तो ये मैंने सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। 4 से 5 पानी पहले पानी किसी चीज़ में भर लें, फिर उसको अच्छी तरह से डुबो के निकाल लें, वरना फिर आप ऊपर से भी पानी डाल के स्ट्रेनर में धोएंगे तो वो भी मिट्टी नहीं जाती है। तो आपने पानी के अंदर डुबो के उसके अंदर से निकालना है, वरना फिर मिट्टी नहीं निकलती है। तो ये बस आपने इस तरह से तोड़ना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये वाले पत्ते तोड़ने हैं आपने। तो देखिए मैंने भी तोड़ के धो लिया है, अच्छी तरह से खुश्क कर लें स्ट्रेनर में रख के ताकि पानी एक्स्ट्रा ना हो इसके अंदर। तो अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। तो अब हमने जो चिकन का मसाला बनाया है उसको मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे
ताकि हल्का सा टमाटर जो है वो नरम हो जाए हमारा। तो अब इसकी 4 से 5 मिनट भुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन हमारा गल जाए, टमाटर भी नरम हो जाए। तो अब हम इसको मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए। इसको बंद करके मीडियम आंच पे हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम परफेक्ट गल चुका है हमारा चिकन। अब इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए, ताकि फिर बाद में साबुत नज़र ना आए। थोड़ी सी देर आपने इस पे मेहनत कर लेनी है, 3 से 4 मिनट तक बस आपने पानी डाल के थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है ताकि मसाला हमारा शोरबे टाइप हो जाए। तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आपने ये ज़रूर स्टेप करना है, मैंने भी किया है। तो भले से आप 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। बस जितनी अच्छी आपने भुनाई करनी है उतना ही अच्छे आपका सालन का जायका हो जाएगा। तो मैंने भी भुनाई कर ली है। देखें टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब जो कुल्फ़ा मैंने रखा था उसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। तो इसको डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बस कुल्फ़े का हल्का सा हमने नरम करना है ताकि फ़ौरन जाके चिपक ना जाए। अब हल्का सा देखें पानी छोड़ने लग गया है। तो हल्का सा पानी छोड़ने लगे तो आपने भी ढक के रख देना है। एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डालना है हमने, क्योंकि कुल्फ़े का अपना भी पानी होता है। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है। तो अब 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दिया था मैंने मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है। 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है क्योंकि वरना फिर ये ओवर कुक हो जाएगा तो फिर कलर भी ख़राब हो जाएगा। बस 10 मिनट के लिए आपने ढक के पका लेना है मीडियम आंच पे। आंच बहुत तेज़ नहीं करनी है क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है। तो बस कुल्फ़े के पानी में ही हमने इसको मज़ीद चिकन भी गल जाएगा हमारा और कुल्फ़ा भी। तो अब हम कुल्फ़े को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भुनाई नहीं करनी है ताकि कुल्फ़े का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस आपने इसी तरह से मैश कर लेना है। चिकन का बस आपने ख़्याल रखना है कि चिकन ना टूटे बीच में। तो चिकन को साइड पे करके कुल्फ़े को ही मैश करना है हमने, ताकि चिकन का जो बोटी है हमारी वो ना टूटे। तो अब इसमें हरी मिर्चें डाल के साथ हम भुनाई करते रहेंगे और कुल्फ़े को भी साथ साथ थोड़ा सा मैश करते रहेंगे क्योंकि इससे ग्रेवी हमारी सालन की बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि हमें कुल्फ़ा बहुत सख्त सख्त सा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम साग ही बना रहे हैं। तो इस वजह से हल्का हल्का आपने मैश करते रहना है। बस चिकन का आपने ख़्याल रखना है कि एक साइड पे करके इसको मैश कर लेंगे और साथ में कुल्फ़ा भुनता भी रहेगा। देखें ऑयल अलग हो चुका है, माशाल्लाह से तैयार हो गया है हमारा कुल्फ़ा। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कुल्फ़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अब हम नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।